हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। कहावतें कहा गई है कि इतिहास गवाह है कि यूपीएससी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है और इसको कभी रट के और कहावत कहा कि रटंत विद्या और पटतन कुश्ती कभी जिंदगी में काम नहीं आती है ना। तो इसीलिए कभी भी विद्या को रट करके और कुश्ती को रट करके कभी जीता नहीं जा सकता जंग, और खास करके यूपीएससी। तो इसलिए यूपीएससी में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है और वो स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है उस पर हम कुछ बातें करेंगे, है ना। जैसे कि यूपीएससी में कहा जाता है कि कोई भी चीज़ रटने वाली चीज़ नहीं होता है। यूपीएससी में कोई कितना भी बड़ा कांट विद्वान क्यों ना हो, जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हो, वो बहुत विरलेंट होगा। बहुत विरलेंट कहते हैं कि मान लो 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, अगर बहुत विरलेंट होगा तो उसमें से 10 ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो मैक्सिमम 45 से 50 क्वेश्चन उसको आते होंगे, मैक्सिमम में बता रहा हूँ। वरना नॉर्मली जो है, नॉर्मली 20 से 25 क्वेश्चन नॉर्मली आता स्टूडेंट को, 20 से 25, और जो ज़्यादा तेज है उसको 30 से 35 क्वेश्चन आता है। उससे ज़्यादा नहीं आता, उससे ज़्यादा के अनुमान लगा करके टिक लगाना पड़ता है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है और खुद मैंने एग्जाम दिया है, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा या आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे, वो कभी भी यूपीएससी का 50 क्वेश्चन नहीं टच करेगा। जो उसको कॉन्फिडेंस के साथ 50 कहने का मतलब क्या है, जो उसको कॉन्फिडेंस है कि वो आंसर ये लगाएं तो आंसर ये 100% सही हो, ऐसा 50 क्वेश्चन नहीं होता है, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, 10 लाख लोग फॉर्म भरे तो उसमें से 10 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं, बाकी हो ही नहीं सकता। ये मेरा खुद का दावा है। अगर ऐसा आप पास कोई है तो आप मुझे बताइए। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जैसे कि इस बार यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, संविधान किसका निर्धारण करता है, यानी कहने का मतलब था संविधान शक्ति का मानचित्र, इसका तात्पर्य क्या है। तो संविधान शक्ति का मानचित्र, इसका मतलब क्या हो सकता है, डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये होता क्या है। इसका कहने का मतलब है कि संविधान शक्ति का मानचित्र, इसको कैसे समझेंगे। तो क्वेश्चन आए थे इस प्रकार का। तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि शक्ति का मानचित्र कहने का मतलब है कि मान लो कि छोटा सा, जैसे ये मैप हम दिखाते हैं आपको, ये जो हमारा ग्लोब है ना, ये देखिए, ये जो हमारा ग्लोब है, इसमें शक्ति का संविधान को कैसे जान पाएंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा ये भारत है ना, ये देखो, ये हमारा भारत का नक्शा, ये अब यहाँ पे दिखाया गया संविधान शक्ति का मानचित्र है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो हमारा भारत का ये जो पूरा क्षेत्रफल है, एरिया हमारा जो है, ये संविधान डिसीजन करता है कि कौन से जिला का एरिया कितना दूर तक होगा, और इस जिले में जो बैठा कलेक्टर है, उस कलेक्टर की शक्ति कहाँ तक होगी, कौन कौन सी शक्ति होगी। उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री की कौन सी शक्तियां होगी, राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां होगी, एक चपरासी के पास कितनी शक्तियां होगी, और एक स्टूडेंट, एक नागरिक, एक किसी भी दलित के पास कितनी शक्तियां होगी, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के पास कितनी शक्तियां होगी, उसका सारा डिसीजन कौन देता है हमारा संविधान। इसलिए कहा जाता है संविधान शक्ति का मानचित्र है। यही क्वेश्चन यूपीएससी में 2 नंबर का पूछा था 2023 में। अगर यकीन नहीं तो आप यहीं पे देख लीजिए, मेरे पास यूपीएससी का क्वेश्चन यहीं पे पड़ा हुआ, अगर नहीं तो आप खुद चेक कर लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है इस नंबर पर। तो संविधान शक्ति का मानचित्र कहने का मतलब है कि वो सभी व्यक्तियों का शक्ति का निर्धारण करता है। कि कोई दरोगा है तो दरोगा के पास कितनी शक्तियां होगा, वो निर्धारण कौन करता है, संविधान। हमारे राष्ट्रपति के पास कितनी प्रकार की शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां, कब यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, हर एक चीज पर पहलू फोकस कौन मारता है, हमारा संविधान। इसलिए कहते हैं संविधान शक्ति का मानचित्र, यानी वो शक्ति देता है कि राष्ट्रपति को ये शक्तियां दिया गया, प्रधानमंत्री को ये शक्तियां हैं, एक दरोगा को ये शक्तियां, एक चपरासी को ये शक्तियां, एक आम नागरिक को फंडामेंटल राइट के तहत ये अधिकार दिए गए, यानी हर एक प्रकार का अधिकार शक्तियां कौन देता है, संविधान। कौन व्यक्ति को फांसी होगा, कौन व्यक्ति को फांसी नहीं होगा, कौन व्यक्ति को कितना सजा होगा, हर एक चीज का निर्धारण कौन करता है, हमारा संविधान। इसलिए कहा गया है कि संविधान शक्ति का मानचित्र है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो देखिए, कभी भी स्मार्ट स्ट्रेटजी कहने का मतलब ये नहीं होता है। स्मार्ट स्ट्रेटजी जैसे कि हम लोग उसको समझ सकते हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि संविधान होता क्या, तो संविधान रटने की चीज नहीं है भाई। कभी भी पढ़ाई या कुश्ती में रट करके उसको देख करके रटन विद्या पटन कुश्ती कभी काम नहीं आती है ना। तो कभी भी उसको रटो मत। उस चीज को जब तक आप गहराई से समझोगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं।
उसके डेप्थ से डेप्थ चीज़ों को समझना होगा, और रटन विद्या कभी काम आएगी नहीं। जैसे हमने आपको बताया कि संविधान शक्ति का मानते, क्या आपको अब ये कभी जिंदगी में भूलिएगा कि दरोगा का शक्ति का निर्धारण कौन करता? संविधान। ये भूलने वाली चीज़ है क्या? राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ हैं? तो भाई यही तो चीज़ है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ो, कभी भी रटने की कोशिश मत करो भाई। रटोगे कभी पास नहीं होगे। जैसे कि कहा, एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम बार बार बोलते हैं कि रटन विद्या पढ़तम कुश्ती कभी काम नहीं आती। इसका कहने का मतलब क्या है कि कभी भी रट करके ना आप यूपीएससी के एग्जाम कभी जिंदगी में पास नहीं कर सकते। उसी प्रकार पढ़तम कुश्ती का मतलब होता है कि मान जब कुश्ती में लड़ने जा रहे हैं और आप सोचिएगा कि वो हमारे जो विपक्षी पार्टी वो कब पैर उठाएगा और उसका पैर पकड़ के पटक देंगे, क्या गारंटी को पैर उठाएगा? अगर पैर नहीं उठाएगा तो उसको पटकोगे कैसे? तो फेल हो जाओगे ना। तो इसीलिए आप इस प्रकार धुरंधर हो कि किसी भी एंगल में वो व्यक्ति सामने वाला खड़ा है, हम किसी भी एंगल में जाकर उसको पटक देंगे, तब तो हुई बहादुरी ना। तो उसी प्रकार यूपीएससी में रट करके आप कभी पास नहीं हो सकते थे। यूपीएससी आपका दिमाग को चेक करता है, वो ये चीजें नहीं कहता कि तुम किताब, हम बोलते हैं गारंटी देते हैं कि आप यूपीएससी में बहुत सारा किताब ले जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, अगर है एकदम तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी रटन विद्या पढ़तम कुश्ती काम नहीं आती है, ये बात ध्यान रखिए। तो अगर हाँ, अगर आप भी और भी कोई चीज़ आप जानकारी चाहिए यूपीएससी से रिलेटेड तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको क्या चाहिए, जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि हिंदी रिलेटेड का अगर आपको किसी भी व्यक्ति को वीडियो चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।